रात का वक्त है, शहर की रोशनियां मध्यम पड़ रही हैं, मगर बादशाह का जुनून तेज होता जा रहा है। बादशाह गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए गुलाम से कहता है, गुलाम, इस गली की हवा में अब भी उसका थप्पड़ महसूस हो रहा है। मुझे वो लड़की चाहिए, वरना ये बादशाहत, ये वजारत मेरे लिए मिट्टी के बराबर है। गुलाम जो गाड़ी चला रहा है परेशानी से कहता है, बादशाह होश के नाखून ले, आप वजीर बनने वाले हैं। अगर साहिब जान बीबी को पता चला कि आप एक आम सी लड़की के लिए अस्पताल से भागे हैं तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। बादशाह गुस्से से उसे खामोश करवाता है और गाड़ी रोककर उसी चौराहे पर उतर जाता है जहां सुंदरी से पहली मुलाकात हुई थी। दूसरी तरफ सुंदरी अपने घर के सहन में बैठी आसमान की तरफ देख रही है। उसके जहन में बादशाह की वो बातें और उसका पिस्तौल दिखाना बार बार घूम रहा है। मास्टर साहब सहन में आते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटी, तुम कुछ दिनों से बहुत खामोश हो, क्या कोई परेशानी है? सुंदरी घबरा कर कहती है, नहीं बाबा, बस वो कॉलेज का काम ज्यादा है। लेकिन वो दिल में डर रही है कि वो अमीरजादा उसे ढूंढता हुआ यहां तक ना पहुंच जाए। इसी वक्त गली में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और सुंदरी का दिल डूबने लगता है। हवेली में सन्नाटा है, लेकिन खुर्शीद बीबी के कमरे से रोने की आवाजें आ रही हैं। जहांदाद खुर्शीद बीबी के कमरे के बाहर खड़ा है। खुर्शीद बीबी अंदर से चिल्लाती हैं, जहांदाद, मेरा बच्चा कहाँ है? 22 साल का हिसाब दो मुझे, तुमने मेरे शौहर को कहाँ गायब किया? जहांदाद के चेहरे पर एक जालिमाना मुस्कुराहट आती है। वो आहिस्तगी से कहता है, खुर्शीद, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और तुम्हारा शौहर, वो तो अपनी सजा पा चुका। तुम इसी कमरे में सड़ने के लिए पैदा हुई हो। इस हवेली के राज अब तुम्हारे साथ ही दफन होंगे। साहिब जान दूर खड़ी ये सब सुन रही है और उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ है। खौफ इस बात का कि कहीं वो बच्चा अपना हक मांगने ना आ जाए। गुलाम अपने अस्पताल वापस पहुंचता है जहां वही बूढ़ा मरीज उसका इंतजार कर रहा है। गुलाम उसकी रिपोर्ट देखकर चौंक जाता है। वो मरीज के हाथ में एक पुरानी अंगूठी देखता है जिस पर वही निशान है जो खुर्शीद बीबी के कमरे के दरवाजे पर बना हुआ है। गुलाम कांपती आवाज में पूछता है, चचा, ये अंगूठी आपको कहां से मिली? बूढ़ा शख्स हाँफते हुए कहता है, बेटा, ये मेरी नहीं, मेरी बीवी की है, जो 22 साल पहले मुझसे बिछड़ गई थी। गुलाम के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। क्या ये वही शख्स है जिसका जिक्र खुर्शीद बीबी कर रही थीं? बादशाह गली में चलते हुए अचानक रुक जाता है। सामने से सुंदरी दुपट्टा ओढ़े पानी भरने निकली है। दोनों की नजरें मिलती हैं। बादशाह के चेहरे पर एक वहशियाना खुशी आती है। वो आगे बढ़कर सुंदरी का रास्ता रोकता है और कहता है, मिल ही गई तुम। मैंने कहा था ना कि बादशाह से कोई नहीं बच सकता। सुंदरी निडर होकर कहती है, तुम्हें एक थप्पड़ काफी नहीं था? क्या अब जेल जाने का इरादा है? बादशाह हंसता है और कहता है, अब जेल में नहीं, तुम मेरी हवेली में जाओगी। इसी वक्त गुलाम वहां पहुंच जाता है और बादशाह का हाथ पकड़ लेता है। नहीं बादशाह, ये वो लड़की नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। बादशाह हैरत से गुलाम को देखता है, जबकि गुलाम की आंखों में इस बार गुलामी नहीं बल्कि एक अजीब सी बगावत और सच्चाई है। क्या गुलाम बादशाह को सुंदरी से दूर कर पाएगा? क्या गुलाम को पता चल जाएगा कि वो बूढ़ा मरीज ही उसका असल बाप है? और खुर्शीद बीबी की 22 साला कैद का खात्मा कैसे होगा? अगली किस्त में जज्बात और सस्पेंस का एक नया तूफान आने वाला है।